स्टार्ट करें। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी काफ़ी देर हो गई, आप लोग बड़ी लंबी क्लास लेके बैठे हैं तो थोड़ा सा टायर्ड तो होंगे। तो कोई नहीं, आज हम लोग अभी पहले स्टार्टिंग में एकदम छोटी क्लास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमेशा की तरह पहले मैं बात करूंगा आपसे सिलेबस की, और उससे भी पहले बेटे एग्जामिनेशन पैटर्न की, ठीक है। देखिए एज यूजुअल मैं यही कहूँगा कि सबसे आसान सिलेबस है ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंट का। इसके साथ इसीलिए नाम जोड़ना पड़ा एडवांस, कहीं ऐसा ना हो बच्चे की इसको बहुत ही लाइट ले लें। और इसमें क्वेश्चन भी बड़े सिस्टमेटिकली हमेशा ऐसे पूछे जाते हैं कि मतलब कहीं से कहीं तक कोई कॉम्प्लिकेशन फील नहीं होगी। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटे एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो सब बच्चे एक बार नोट करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है। जल्दी जल्दी। गुड आफ्टरनून दीक्षा, गुड आफ्टरनून जी। बाकी सारे जो बच्चे ऑनलाइन हैं आपको भी आइए जी। बेटा देखो, एग्जाम में हमारे पास में जो सबसे पहले हेडिंग डालो एडवांस अकाउंट ग्रुप 2, सीए इंटर ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट में सबसे पहले बेटे इसमें आएगा हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले हमें एग्जाम के पेपर का एनालिसिस जरूरी है। पास में रखो, तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, गूंज जाएगी आवाज। चलिए चलो, दीक्षा, कावेरी, शुभम, अभी बात करूंगा, वरुण, मंजू, ओके अभी बात करेंगे बेटा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, यहां पर एग्जाम में सबसे पहले तो देखो टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं। टोटल बेटे वहां पर 6 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 6। और 6 क्वेश्चन, जो हर एक जो क्वेश्चन होगा वो कितने कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स ईच। टोटल जो हमारा पेपर आएगा वो 120 मार्क्स का है। कितने का? कितने का है बेटा? 120 मार्क्स का। इसमें से कितने क्वेश्चन हमें करने हैं जी, और कौन सा क्वेश्चन हमारा कंपलसरी है, और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है जी? देखिए सबसे पहले बेटे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एग्जाम में हमेशा से कंपलसरी रहा है, और उसमें भी सबसे बड़ी कमाल की बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो हमेशा सबसे आसान होते हैं और सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा नंबर दे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो बेटा, ये हमारा कंपलसरी रहेगा। ये हमारा कंपलसरी क्वेश्चन है जो हमें करना है। इसका मतलब सर, अगर हमने एग्जाम में इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया तो नंबर गए। मतलब इसकी जगह चॉइस नहीं है, इसकी जगह हम लोग दूसरा क्वेश्चन नहीं करेंगे। यानी कि अगर हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आता और बाकी के 5 आते हैं, तो हम सोचे कि 5 नंबर कर लें। बेटा वो नहीं होगा। मतलब ये छोड़ दिया तो 20 नंबर गए, चाहे हम बाकी कर भी आए फिर भी वो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन आएगा, यहां पर हमेशा बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है। किसका? एएस का। और एएस में यहां पर बेटे ए, बी, सी और डी, ये 4 पार्ट्स आएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों मैं अभी बात करूंगा, एक बार थोड़ा सा फेस टू फेस से कम्युनिकेट खोलूं। बेटा 5-5 नंबर के कितने? 4 पार्ट होंगे, और चारों चारों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? 20 मार्क्स का। फिर बाकी के जो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक, कितने क्वेश्चन है बेटा? टोटल 5 क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से हमें कितने करने हैं? 5 करने हैं। हाँ, एनी 4, कोई भी 4 क्वेश्चन इसमें करने हैं। और ये भी कितने कितने मार्क्स के हैं बेटा? 20 मार्क्स के। 20 खेलेंगे, कितना? 80 मार्क्स का पेपर हमारा ऐसे है बेटा। पहले ना एग्जामिनेशन का पैटर्न हम लोग क्लियर कर लें, और फिर हम लोग देखेंगे चैप्टर की वेटेज क्या है।
और तभी हमारी एक सही रणनीति हमारी तैयार होगी। ध्यान रखना, कभी भी किसी चीज के लिए हम प्रिपरेशन करें तो पहले देखें तो सही एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है और क्या हमारा सिलेबस है। आइए जरा, तो यहां पर जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे बाकी के, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, बेटे हर क्वेश्चन ऑफ कोर्स 20 मार्क्स ईच है, लेकिन हमें कितने करने हैं? 4। इसमें एक बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन का ना अब एग्जामिनेशन का पैटर्न हमारा जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है? हर क्वेश्चन, क्या कहा? हर क्वेश्चन हमारा कैसे आ रहा है? ए बी ए बी ए बी, 2 पार्ट्स में आ रहा है, 10-10 का या फिर 12-8 का। समझ रहे हो मेरी बात? और कभी कभी ऐसा होता है जैसे आइस पाइस धप्पा एकदम, क्या 15 का आ गया। अभी हुआ है एक क्वेश्चन ऐसा आया है जहां पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। तो ये जो ट्रेंड होता है ये हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए है कि ठीक है जी, इतना तो मिल ही जाएगा, अप्रोक्स 80% तो ट्रेंड हमेशा मेंटेन होता है, लेकिन हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी हटके आ सकता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये तो हमने कर लिया एनालिसिस, अब यही आना है, ठीक है ना। वैसे भी सीए इंस्टीट्यूट है, जहां से हम सोचना बंद करते हैं वहां से उनकी सोच शुरू होती है, ठीक है। आइए जी, अब इसमें बेटे अब मैं बात करूं सिलेबस की। पहले मुझे बताओ यहां तक बात समझ में आ रही सबको? पहला था हमारा क्या? एग्जामिनेशन पैटर्न। आइए अब बात करते हैं बेटा सिलेबस की। सिलेबस में पहले मैं आपको सिलेबस दिखा दूं। सॉरी बेटे, यहां पर हमारे पास में क्या है सिलेबस में? देखो ये 4 पार्ट में हमने बुक को बांट रखा है। पहला पार्ट जहां पर सारे के सारे वो चैप्टर्स होंगे जो कि कंपनी अकाउंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। सबसे पहला पार्ट ईसोप, बाईबैक, अमालगमेशन, लिक्विडेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइए जी। हाँ जी बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं दिव्या, बात करता हूं बेटा, एक मिनट। दूसरा जो पार्ट है बेटा वो है हमारा यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंट्स का, ठीक है। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड हमारी सर्विस कंपनीज है, पहले तो कभी बहुत पहले हुआ करती थी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में। 3 तरह की सर्विस कंपनी होती है, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस। बैंकिंग हट चुकी है, इंश्योरेंस भी हट चुकी, मतलब सॉरी इंश्योरेंस हट चुकी है और इलेक्ट्रिसिटी हट चुकी है। बैंक में 2 है बेटा, एक तो बैंकिंग कंपनीज और एक एनबीएफसी। ये हमारे यहाँ सिलेबस में है, बैंक्स वगैरह नहीं है। हमने जब भी हम जाते हैं बैंक में तो हम ये सोचते हैं कि भाई बैंक वाले ठीक है, पैसा जमा करने जा रहे हैं, पैसा जमा करके फिर निकालने जा रहे हैं, ये किसी को चेक दे रहे हैं, किसी का चेक लेके जमा कर रहे हैं। वो लोग अपनी अकाउंटिंग कैसे कर रहे हैं कभी नहीं सोचा, बस गए वहां पर फॉर्म भरा और आ गए, है ना। तो आने वाले टाइम में तो क्या होगा, आपको आर्टिकलशिप पे जाना होगा या बाद में आप जाओगे तो बैंक की जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसमें आप लोगों को डीलिंग करनी है। तो बेटे उसके लिए क्या है, हमें बैंक की भी अकाउंटिंग सिखाई जाती है। तो यहाँ पर जो है चीजें वो किसकी है? बैंक से रिलेटेड अकाउंटिंग। बात क्लियर है? अच्छा, उदास उदास से चेहरे लगने हैं, डोंट वरी, 1 घंटे में छोड़ दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना, सर ने मेरे को बताया था इस चीज के लिए। आइए जरा, लास्ट है ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट, वो है बेटे पार्ट नंबर 3, डिसोल्यूशन। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो एक तरह से न्यूमेरिकल केस स्टडीज है, तो मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साइड बाय साइड हमारे अलग चलते रहेंगे बेटे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फिर बैंकिंग, एनबीएफसी, और इधर हमारे कंपनी से रिलेटेड चैप्टर। ये हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है पूरा का पूरा। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें, हमारे इसमें बेटे यहाँ पर 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच से, ध्यान रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 20 से 25 मार्क्स तो कहीं नहीं गए अकाउंट्स में, खाली एडवांस अकाउंट में। और उस पर भी कमाल की बात, इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पर हमारी केस स्टडीज आती है, कहां पर? ऑडिट में। आप समझ रहे मेरी बात? तो यानी कि ये कवरेज हमें सिर्फ एडवांस अकाउंट में नहीं देगा, साथ साथ में हमें कवरेज ऑडिट में भी देता है। क्योंकि ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट। और ऑडिट किसका होता है? ऑफ कोर्स अकाउंट्स का। किसका होता है? अकाउंट्स का। और उसके लिए ऑडिट मतलब चेकिंग, चेक करने से पहले हमें खुद भी तो आना चाहिए उस चीज को, और वो चीज बेटे उसके ऊपर केस स्टडीज आती हैं। तो वो सारी की सारी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे केस स्टडीज है, तो हम कब सोल्व कर पाएंगे? जब हमारे पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अच्छा खासा बेसिक होगा। पक्का? चलिए। सर हमें अभी हाँ बेटा कर सकते हो, कावेरी कर सकते हो, शुभम कर सकते हो, ओके दिव्या आप भी कर सकते हो बेटा, पक्का। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं जी, एक छोटा चैप्टर जो एग्जाम में आता है,
लगभग 5 से लेकर 8 नंबर तक की कवरेज इसमें रहती है, 5 नंबर तो रहती है बेटा, ठीक है, जिसका नाम है ईसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। एंड डोंट वरी, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही छोटा भी चैप्टर है कह सकते हैं। स्टार्ट करें, आइए लीजिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे फटाफट से, ई सोप चैप्टर नंबर 1। क्या होता है जी ईसोप? आइए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात यहां पर हम लिखें। बेटे होता क्या है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को जाने नहीं देना चाहता अगर अच्छा एम्प्लॉइज है तो, और रुकने नहीं देता अगर गड़बड़ वाला है तो, है ना। कल को आप भी सीए बन के कहीं भी जाओगे तो आप भी अपनी क्वालिटी दिखाओगे, और आपने भी एक अच्छे से अपना कैलिबर दिखाया और एम्प्लॉयर को पसंद आया, तो नो डाउट चाहे एम्प्लॉयर कंपनी हो चाहे कोई भी हो, हर आदमी चाहता है कि उसके साथ में एक अच्छा पर्सन रहे, तो वो भी आपको जाने नहीं देंगे। तो क्या होता है कि वो तरह तरह के इंसेंटिव्स देते हैं। जैसे अगर एम्प्लॉइज को दिया जाए तो क्या होगा, बोनस, है ना, ठीक है, बोनस देते हैं। बोनस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो सैलरी दे देते हैं या फिर कुछ भी हम ऐसा इंसेंटिव दे देते हैं। लेकिन एक और तरीका है एम्प्लॉइज को इंसेंटिव देने का, कि एम्प्लॉय ये बता तू हमेशा एम्प्लॉय बन के घूमता रहेगा कि कभी मालिक भी बनेगा? क्या बताओ, आप हटो गद्दी से, मैं बैठता हूं बताओ ऐसा होगा क्या? नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलग अलग तरह के इंसेंटिव देता है शेयर्स में देने के लिए। कह रहे चल एक काम कर, मालिक बनने का एक रास्ता है, शेयर्स खरीद ले। कह रहे शेयर्स खरीदने के पैसे होते तो फिर मैं एम्प्लॉय होता, कि कोई और रास्ता बताओ? कि नहीं, देखो एक इंसेंटिव है, कैसे कि मैं तुझे शेयर्स के बेसिस पर मोटिवेट करूंगा। क्या करूंगा? शेयर्स के बेसिस पर मोटिवेट करूंगा, वेट मोटा नहीं करूंगा, क्या करूंगा? मोटिवेट करूंगा। कैसे सर? 3 तरह के यहां पर शेयर्स बेस्ड पेमेंट है बेटा। आइए जरा ईसोप के चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें पहले यहां पे कुछ लिखना है, फटाफट से लिखो, शेयर्स बेस्ड पेमेंट्स। छोटी क्लास लेनी है आज तो मैं उसी हिसाब से थोड़ा सा टॉपिक को सीधा टू द पॉइंट आ रहा हूं। शेयर्स बेस्ड पेमेंट, शेयर्स के बेसिस पर पेमेंट देना चाह रहा है जी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को। कैसे कैसे देगा जी? लो जी, कि 3 तरह के, क्या कहा, 3 तरह के शेयर्स बेस्ड पेमेंट है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। पहला, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या है बेटा ये? ईसोप। ईसोप बोलने से ऐसा लगता है कि एम्प्लॉय के नहाने का साबुन है, ऐसे लग रहा है? कितने बच्चों को लग रहा है? ये बात देखो, ये वो है जो नहा के नहीं सॉरी है, माइंड मत करना, पहले दिन ऐसी बातें करो। हाँ, उन्हीं को लग रहा है। ये कह रहे हैं सर हमें लग रहा है ईसोप मतलब एम्प्लॉय के नहाने का साबुन है। चलो जी, आओ जरा जरा फुल फॉर्म लिखते हैं एक बार बेटा और उसको समझते हैं। पहला तरीका है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का। एम्प्लॉय, तुम्हें हम क्या देते हैं? एक मर्जी देते हैं, ऑप्शन देते हैं, एक राइट देते हैं, ऑप्शन। और इस बात के लिए एम्प्लॉयर क्या करता है बेटे? अपने यहां पर एक क्या करता है? प्लान बनाता है। क्या बनाता है बोलो? प्लान बनाता है, एक स्कीम बनाता है। एम्प्लॉय को ऑप्शन देता है, एम्प्लॉय तेरी मर्जी है ना, इस बात का मैं तेरे लिए एक प्लान बना रहा हूं, जाइए मत बस कहीं, है ना, यहीं रहना, है ना बेटा। आओ जरा, क्या सर स्टॉक खरीदेगा? कह रहे गुड्स की बात कर रहे हो? कि नहीं नहीं, और भी स्टॉक है दुनिया में, सिर्फ गुड्स ही थोड़ा ना। तुमने सुना है शेयर ब्रोकर, एक और सुना होगा स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक का मतलब क्या होता है? बंडल, ग्रुप, यानी एक से ज्यादा जो चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं? स्टॉक। पक्का? जो ग्रुप 1 में आपने पढ़ा था AS1 सॉरी AS2, तो वहां पर उसका नाम आपने सही जाना होगा कि हकीकत में जिसको हम स्टॉक बोलते रहते हैं वो स्टॉक नहीं क्या होता है? इन्वेंट्री। पढ़ा था AS2 में? हाँ, इन्वेंट्री बोलते हैं उसको कायदे से, जिसको हम स्टॉक स्टॉक बोलते रहते हैं। तो स्टॉक का सेंस क्या होता है कि एक से ज्यादा चीजें जब हो, ग्रुप, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। तो यहां पर
एम्प्लॉय को बोला कि एम्प्लॉय हम तुझे ना एक काम करते हैं, एक अच्छा मोटिवेशन देते हैं, तू चाहे तो बहुत सारे शेयर्स, एक नहीं कई सारे शेयर्स। कह रहे कितने बताएंगे, अभी एग्जांपल में बातें करेंगे। तो बहुत सारे शेयर्स हम तेरे को दे रहे हैं, ठीक है, इस बात का ऑप्शन दे रहे हैं तेरे को, तू चाहे तो बहुत सस्ते में खरीद लेना, मार्केट में 500 रुपए का है, हम तेरे को ऑप्शन देंगे सिर्फ 50 रुपए में खरीद लेना। लेकिन फिर वही बात, एम्प्लॉयर भी तो कुछ चाहेगा ना, क्या कहेगा, कहीं मत जाना 3 साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक, कोई कंडीशन लगाएगा, या फिर एक काम कर दे, इतना प्रोडक्शन कर दे 2 साल के अंदर, मतलब एक टारगेट उसके सामने फिक्स रखेगा। पक्का बात समझ में आ रही है? आइए दूसरा, जो एम्प्लॉय को शेयर्स के बेसिस पर मोटिवेशन दिया जाता है पेमेंट्स देने के लिए, क्या है जी? एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। एम्प्लॉय को बोलते हैं कि देख भैया एम्प्लॉय, बेटा आप नहीं लिख रहे हो क्या? हाँ लिखो ना। एम्प्लॉय एक काम करो, हम आपको शेयर्स को खरीदने के लिए एक स्कीम लेके आए हैं। कि जी कैसे? फिर वही बात आ गई कि पहले वाले में तो आपने कहा था कि 2 साल 3 साल तक रुको मेरे साथ में, मैं तुम्हें ऑप्शन दूंगा बड़े सस्ते में शेयर्स खरीदने का। इसमें क्या स्कीम है? ये दूसरी स्कीम क्या है जी जो उसमें नहीं है? कि भाई देख, जब भी हम पब्लिक को बुलाएंगे कि भाई शेयर्स खरीद लो, इनवाइट करते हैं ना, पब्लिक ऑफर निकालते हैं, है ना, एक होती प्राइवेट कंपनी, एक होती पब्लिक कंपनी। तो क्या होगा, पब्लिक कंपनी क्या करती है, पब्लिक को ऑफर करती है कि भाई आओ हमारे शेयर्स खरीदो, इनविटेशन टू ऑफर। अब उसमें क्या होगा कि जब भी हम पब्लिक को बुलाएंगे या कोई और टाइम ऐसा होगा जब हम शेयर इशू करने जा रहे होंगे जनरली, कि हम तेरे को मौका देंगे बहुत सस्ते में शेयर्स खरीदने का, ठीक है, हम कोई टारगेट नहीं रख रहे प्रोडक्शन का। यह है बेटा एम्प्लॉय के लिए शेयर्स की परचेज वाली स्कीम। और यहां पर क्या होगा बेटे, दोनों में हर जगह पर एक ही चीज है बेटा, क्या, बहुत सस्ते में, तभी तो एम्प्लॉय को फायदा होगा। पक्का ना, बात समझ में आ रही है इतनी? चलिए अच्छा, एक है बेटे स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। हाँ जी कोमल, अभी बात करता हूं बेटा, वेरी गुड। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट क्या है बेटा? स्टॉक एप्रिसिएशन राइट क्या है? पहले वाला पॉइंट समझ में आया? पहले बताओ। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, यानी पहले वाले प्लान में क्या होगा बेटे, एक कंडीशन देगा कि इतने टाइम तक मेरे साथ में काम करो, या इतने टाइम के अंदर अंदर ये प्रोडक्शन का टारगेट पूरा करो, और ऑप्शन अपना यूज करना है करो, नहीं करना है मत करो। क्लियर? दूसरे वाले में क्या था, पब्लिक को जब ऑफर करेंगे या कहीं और टाइम पर हम शेयर इशू करने जा रहे होंगे, हम तुम्हें मौका देंगे बहुत सस्ते में, आओ अभी बैठ के प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, इतने में हम तुम्हें शेयर दे देंगे, प्री डिसाइडेड प्राइस होगा। क्लियर? अब तीसरे में क्या है, एम्प्लॉय एक काम कर देना, थोड़ी और मेहनत कर दे, जान लगा दे हमारे उसमें, शेयर्स के प्राइस अगर तूने मेहनत करके बढ़वा दिए, किससे, 700 से भी ऊपर, तो जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसमें तेरा हमारा आधा आधा हो सकता है, आधा आधा हो सकता है, 40% हो, उसका हम इतना परसेंट तुम्हें शेयर करेंगे। और वो जो अपर पार्ट होगा, क्या, जो अपर पार्ट होगा, स्टॉक को एप्रिशिएट करा दे, बस शेयर्स का प्राइस बढ़ा दे। और कैसे बढ़ेगा बताओ बेटे, जितना जितना प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा उतना उतना हमारे शेयर्स का प्राइस बढ़ता रहेगा। डिविडेंड बांटो ना बांटो बात अलग है, लेकिन अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स बेटे शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो कहते हैं कि अगर तूने इतनी मेहनत कर दी और हमारे शेयर्स का प्राइस इतने भी ऊपर ले गया, तो जो अपर पार्ट की वैल्यू जनरेट कराएगा उसमें हम तेरे को मौका देंगे शेयरिंग का, इतनी % शेयरिंग तेरी। कि जी क्या दोगे उसमें बदले में, कैश दोगे कि शेयर्स की, जो तेरा मन करे, जो तेरा मन करे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो अपर पार्ट है यहां पर क्या होता है बेटा, जो एप्रिसिएशन होने पर या तो वो शेयर्स लेना चाहे शेयर्स ले लेगा, या फिर वो कैश लेना चाहे कैश ले लेगा। बात समझ में आ रही है? अब कमाल की बात, बाकी के दो जो पार्ट हैं इसमें ईसोप के अलावा, वो हमारे एग्जाम में नॉर्मली कभी नहीं आते, आएगा तो थ्योरी के लिए आएगा। मेरे ख्याल है फिट हो चुका आपके माइंड में, इतना पार्ट तो हम समझ चुके हैं अच्छे से। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो किसका आता है बेटे, ईसोप का। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ईसोप है।
ईसोप चैप्टर के अंदर बताया गया है स्टॉक जो शेयर्स बेस्ड पेमेंट है, थ्योरी अंदर बताई गई ना, वरना चैप्टर का नाम ना होता शेयर्स बेस्ड पेमेंट। ठीक है, आइए जरा तो शुरू करते हैं जी। आइए नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालिए फटाफट से, ईसोप। बस एक एग्जांपल करेंगे, डोंट वरी। ईसोप में एक एग्जांपल करेंगे जी। लो बेटा जी, तो सुनना ध्यान से और समझना, ठीक है, पूरा फोकस रहेगा ना इधर। थोड़ा पानी वानी पी लो, मुझे बताया तुम 3 घंटे की क्लास लेके बैठे हो इसलिए थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है, लेकिन ये एक बात पक्की है, सीए वाले बच्चे को एक बार ये कह दो ना, एक सांस भी बची होगी ना, एक क्लास और ले सकता हूँ जी, है ना। ये जोश हमेशा सीए वाले बच्चों में देखने को मिल सकता है, और किसी में नहीं, ये पक्का है। तो मैं चाहता हूं कि वही जोश अपनी क्लास में भी अभी मेंटेन करें। 1 घंटा भी नहीं तो ऐसे नहीं, शेर बन के बस, पूरा टेंशन है जी। अब बताओ और बताओ चलो देखो बेटे, होता क्या है, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ये कहा कि देख भैया एम्प्लॉय, 3 साल तक मेरे साथ काम करना। कितने? 3 साल तक। 1 2 3। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमें इस ग्राफ के जरिए, इस ग्राफ पे सारे टर्म्स आ जाएंगी, तो इस पे पूरा फोकस रखना। अच्छा सर बताओ, चलो अब देखो जी, ये एक डेट है जहां पर एम्प्लॉय को ये ऑप्शन दिए गए, ये एक डेट है जहां पर एम्प्लॉय को ऑप्शन दिए गए। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ग्रांट करना। क्या बोलते हैं? ऑप्शन ग्रांट करना। कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो इसी ग्राफ पे क्लियर हो जाएंगे आपको सारी। ठीक है जी, ऑप्शन दिए क्या सर? मान लिया वहां पर एम्प्लॉयज थे, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो थे मान लिया 1000। कितने? 1000 एम्प्लॉयज थे। और जिस डेट पर ऑप्शन दिया जा रहा है, क्या कहा मैंने? जिस डेट पर ऑप्शन दिया जा रहा है उस डेट पर मार्केट में जो प्राइस था शेयर्स का, मार्केट में प्राइस था बेटे 120 रुपए। कितना था? 120 रुपए। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय से कहा कहीं मत जाना, तुम यहीं पे रहना, मेरे साथ मेहनत करना, मैं तुम्हें एक ऑफर करता हूं। क्या? अगर तुम 3 साल तक मेरे साथ में काम करो, मन लगा के यहीं पे, तो देख जो मार्केट में भी 120 रुपए का शेयर है ना, कि हाँ जी, मैं वो तुझे सिर्फ और सिर्फ, तू चाहे अगर एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज कर लेना अपना राइट, तो एक्साइज प्राइस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एक्साइज प्राइस। कि तू चाहे तो मुझसे ना ये सिर्फ और सिर्फ कितने में ले लेना? 30 रुपए पे ले लेना, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए पे। तो एम्प्लॉय ने कहा ठीक है जी, ये तो बढ़िया बात है, लेकिन एक बात तो बताओ, क्या आपका नुकसान कितना होगा? कि देख मेरा नुकसान तो 90 रुपए का होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो एम्प्लॉय कहने लगा अच्छा, तो मैं 90 रुपए के लिए 3 साल रुकूंगा। इतना बड़ा बेवकूफ मुझे समझा है कि नहीं नहीं चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ बता रहा हूं, ये तो एक शेयर की बात है, मैं तुझे स्टॉक के लिए बोल रहा हूं, एक शेयर के लिए नहीं बोल रहा हूं। किसके लिए? स्टॉक के लिए। कि हर एम्प्लॉय को मौका दिया जाएगा, जो जो एम्प्लॉय यहां पे आएंगे, ऑप्शंस, क्या कहा? ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, ऑप्शंस पर एम्प्लॉय दिए जा रहे हैं कि 5-5 हजार शेयर्स आप खरीद सकते हो एम्प्लॉय जी, और सीरियसली ऐसे ही होता है। तो एम्प्लॉय ने लगा ये जोश सिर्फ सीए वाले बच्चों में हो सकता है, पर ये सब बच्चों में क्यों दिखाई दे रहा? वो हंस रही है बैठे बैठे कि इन्हें तो कुछ काम नहीं है, मेरे को वो फंसा देंगे, आज थक गई। आज पता नहीं था एक्चुअली कई बच्चों को। अच्छा 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 अच्छा, चलो शुरू करते हैं। चलिए जी, हम आप ही के लिए रुके हुए थे, दीक्षा, ब्रजेश, शुभम, हाँ कुणाल, प्रत्युष, हाँ और बाकी सब बच्चे। हाँ ठीक हो गया, हाँ अब आप ही के लिए रुके हुए थे बस, फेस टू फेस वालों बच्चों ने आपके लिए कोऑपरेशन किया है। आइए चलिए, तो मैं ये कह रहा था बेटे, एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया एम्प्लॉयर ने, क्या? कितने एम्प्लॉय थे बोलो? कितने एम्प्लॉय थे? 1000। और क्या ऑप्शन दिया कंपनी ने? कि भाई 5-5 हजार शेयर्स आप क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो। एक की शेयर की बात नहीं कर रहे हम, 5-5 हजार की बात कर रहे हैं। 5,000 की वर्ष सोचो, आप इतनी सेविंग भी नहीं कर पाओगे। तो हाँ बात तो सही है कि ठीक है जी, मेरे 4.5 लाख रुपए अलग से इकट्ठे हो जाएंगे। तो एम्प्लॉय राजी हो जाते हैं। अच्छा शर्त क्या है जी? कि यहां से नहीं जाओगे। अच्छा एक्साइज प्राइस क्या है? कि आप लेकिन 30 रुपए दोगे हमें 3 साल के बाद में, ठीक है।
इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, जो ये जो 3 साल का जो लॉक इन पीरियड भी बोलते हैं इसको, ये जो ड्यूरेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड, ये जो लॉक इन पीरियड होता है, आप साथ बना सकते हो बेटा, ग्राफ बनाते रहो। ये बेटा जो लॉक इन पीरियड होता है ना, कंडीशन वाला, कि इतने टाइम तक आपको हमारे साथ में काम करना है, ये वेस्टिंग पीरियड। एक तो होता है वेस्ट, मतलब बेकार कर देना बेकार वाला नहीं है, ठीक है ना, वेस्ट वो डब्ल्यू से होता है। तो वेस्टिंग पीरियड या लॉक इन पीरियड, कि इतने टाइम तक आपको हमारे साथ काम करना है जी। अच्छा जी, ठीक है जी। अब होता क्या है बेटे, एनुअली, अच्छा जैसे ही ये ड्यूरेशन खत्म होती है, जैसे ही ये ड्यूरेशन खत्म होती है, ऑप्शंस क्या बन जाते हैं यहां पर, ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, वेस्टेड ऑप्शंस। क्या कहलाते हैं, वेस्टेड ऑप्शन। इससे पहले पहले हम क्या बोल सकते हैं उनको, वेस्टिंग, वेस्टिंग ऑप्शन। लेकिन वेस्ट हो रहे हैं, अभी हुए नहीं, अब हो गए। जैसे कंडीशन सेटिस्फाई 3 साल की या 2 साल की जो भी क्वेश्चन में होगी, है ना, वो जो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, उसी डेट पर हमारे ऑप्शंस वेस्ट हो जाते हैं, वेस्टेड कहलाते हैं। यानी कि अब गेंद किसके पाले में गई, एम्प्लॉय के। क्या सर जरूरी है सर एम्प्लॉय इसको खरीदे, नहीं, ऑप्शन इसीलिए तो बोला है। यानी कि इसके बाद में आगे भी एक ड्यूरेशन होती है जिसके अंदर अंदर उसे अपना राइट एक्सरसाइज करना होता है, इसी को बोला जाता है क्या, एक्सरसाइज पीरियड। आप अपने राइट को एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज पीरियड, आप अपने राइट को यूज कर लो। बताओ बेटे यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ बेटा, आशुतोष, आदित्य, सब यहीं पे, डोंट वरी। चलो बेटा मैं आगे, तो अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहली डेट होती है ऑप्शंस को ग्रांट करने की डेट, ठीक है, और उस डेट पर मार्केट प्राइस, क्वेश्चन में जो हमें दे रखा होगा कि मार्केट में इतने रुपए का प्राइस है, और एक हमें दिया होता है एक्साइज प्राइस। एक्साइज प्राइस मतलब जितने पर एम्प्लॉय शेयर खरीद सकता है जी, और एक शेयर की बात नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्टॉक, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, और इस बात का प्लान है जी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, हाँ जी सर, बीच में अगर कोई चला गया तो, हाँ तो चला गया तो अपना नुकसान करके चला गया। क्या मतलब, यहां पे कुछ एम्प्लॉय चले गए तो उनको नहीं मिलेंगे। भाई इरादा ये था एम्प्लॉयर का मेरे साथ में रहना, 3 साल तक मेहनत करना, कंडीशन 3 साल तक काम करने की है। कंडीशन में भी डिफर एज पर क्वेश्चन, लेकिन अभी मैं एग्जांपल में क्या ले रहा हूं, 3 साल। मोस्टली एग्जाम में ऐसे होता है, 3 साल 2.5 साल की इस तरह कंडीशन वाले क्वेश्चन आते हैं जब भी आते हैं। आइए जरा, कुछ एम्प्लॉइज, मान लिया बेटे यहां से एम्प्लॉय छोड़ के चले, मान लिया एम्प्लॉय यहां पे से चले गए हमारे, कुछ एम्प्लॉय चले गए और कुछ यहां पर से चले गए, तो बाकी जो हमारे यहां पर पहुंचे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पाले में गेंद जाएगी, उन्हीं के ऑप्शन क्या होंगे, वेस्टेड ऑप्शन कहलाएंगे। बात क्लियर है यहां तक? चलिए सर, अगर जो यहां पे चले गए उनको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लैप्स्ड, लैप्स्ड ऑप्शन, बल्कि इसका पूरा नाम तरीके से लिखते हैं, अनवेस्टेड ऑप्शंस का लैप्स हो जाना, इसको हम क्या बोलेंगे, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स। वो वाले ऑप्शन जो लैप्स हुए वेस्ट होने से पहले कहलाएंगे अनवेस्टेड ऑप्शन। ठीक है बेटा कावेरी, मैंने सारा रिपीट किया, डोंट वरी। पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को? आइए सर, क्या जरूरी है कि ऑप्शंस यहीं पे लैप्स हो? यानी कि बाद में भी तो ऑप्शन वेस्ट हो सकते हैं, मतलब लैप्स हो सकते हैं। मान लिया किसी के पास पैसे नहीं हुए फॉर एग्जांपल, है ना, या कोई और वजह रही, वो वहां पर उस कट ऑफ डेट तक पहुंच नहीं पाया, तो ठीक है जी, यहां पर जो ऑप्शन लैप्स होंगे वो कौन से होंगे, बोलो? वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेस्टेड ऑप्शंस का लैप्स हो जाना। ये वो वाले ऑप्शंस होंगे जो वेस्टेड होंगे लेकिन लैप्स हो गए जी। नोटेड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर ये बताओ कैसे करें? मैंने कहा बहुत सिंपल, हमें किसके एंगल से अकाउंटिंग करनी है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई?
ऑफ कोर्स एम्प्लॉयर, कंपनी के एंगल से, ठीक है। हमें किसकी बुक्स में अकाउंटिंग पढ़नी है? एम्प्लॉयर के लिए, ठीक है। अब सुनिए बात ध्यान से, ये जो 90 रुपए का जो खर्चा है इसका, कितने का? 90 रुपए का। ये जो यहाँ पे 90 रुपीज का एक्सपेंस है, ये 3 साल का है कि 1 साल का है? 3 साल का। कंपनी क्या सोच के कंपनी यहां पर अकाउंटिंग करेगी? जैसे फर्स्ट ईयर का एंड हुआ, कंपनी यहां पर फर्स्ट ईयर का एंड हुआ और खर्चा बुक करना चाहती है जी फर्स्ट ईयर का, तो क्या देखेगी कि 90 रुपए खर्चा है, लेकिन वो तो 3 साल का है ना बेटा? कितने? 3 साल का है। तो उसमें से पहला साल हो गया जी, तो पहले साल के हिस्से का खर्चा बुक कर लेगी जी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये खर्च होना ना होना इस बात पे डिपेंड है कि सारे एम्प्लॉयज वहां पर पहुंचे, है कि नहीं? लेकिन हम तो प्रूडेंस वाले पर्सन होते हैं, हम क्या सोचते हैं कि सारे पहुंचेंगे जी, सबका इरादा है जी लेने का। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस से पहले से ही प्रोविजन बनाते चलेंगे। क्लियर है बेटा? आइए जरा शुरू करते हैं। जो फर्स्ट ईयर एंड है यहां पर, ये जो फर्स्ट ईयर एंड है यहां पर हमारे यहां पर एक एंट्री होगी। क्या? मैं एंट्री लिख रहा हूं बेटा, एम्प्लॉइज, क्लियरली दिख रहा है या कलर चेंज करूं? जल्दी बोलो। दिख रहा है, ओके। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बेटे जो जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोविजन बनाते हैं ना किसी कंटेन, उसकी लायबिलिटी की फ्यूचर में होगी, मान लिया कोई लायबिलिटी, और उसकी अमाउंट डिसाइड नहीं होती, तभी तो वो होती है प्रोविजन। क्या होती है बोलो? अगर कोई लायबिलिटी फ्यूचर में, ये तो पक्का है कि होनी है, लेकिन उसकी अमाउंट डिसाइड नहीं होती, उसको हम कहते हैं प्रोविजन। उसके लिए अमाउंट जो उठा के रखते हैं क्या करते हैं हम? प्रोविजन। अगर लायबिलिटी डिसाइड है और अमाउंट भी पता है तो लायबिलिटी है, ठीक है ना? अगर हमें ये पता है, जैसे मान लें यहां से लेकर हमें कहीं जाना है, कोई भी एग्जांपल है, मान लें आनंद विहार जाना है, तो हमने कहा भाई चलो अच्छा, कितने का खर्चा होगा? खर्चा तो होगा कि नहीं होगा? पक्का लायबिलिटी है, लेकिन अंदाजा नहीं है। आप लोग मेट्रो से जाते हो या गाड़ी से जाते हो, रिक्शा वाला जाने वाला है आपको लेके, मान लिया आपको रिक्शे से जाना है, तो आप क्या करोगे? जाना तो है लेकिन अमाउंट श्योर नहीं है, तो आप क्या करोगे? प्रोविजन बनाकर चलोगे। तो जब आपको मेट्रो का पता है भाई इतने का रेंट लगना है, तो फिक्स है लायबिलिटी, यानी अमाउंट भी सर्टेन है और काम का होना भी तय है। तो लायबिलिटी और प्रोविजन में पहले डिफरेंस तय करो। बात क्लियर है? ये जो हम बात करेंगे अब यहां पर प्रोविजन की बात करेंगे, ईसोप, ये तो पक्का है एम्प्लॉयज वहां पे पहुंचेंगे, पर ये नहीं पता जी कितने पहुंचेंगे। तो ये जो प्रोविजन है उसका नाम क्या है? ईसोप। क्या होगा? ईसोप। तो एंट्री क्या होगी? एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसोप being ESOP recognized, being ESOP recognized। ये बेटे मैं पहले साल की एंट्री कर रहा हूं फिलहाल, और फिर क्या होगा बोलो? फिर ये खर्चा कहां जाएगा बेटा? P&L में, P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट being expense transferred to P&L account, to P&L account। बेटा अभी सेंटर बता देगा आपको तनिष्का। हाँ जी, यहां तक ओके है बेटा? तो हमने क्या किया, पहले साल यहां पर हमें क्या बनाना है बेटा? प्रोविजन। अब बताओ बेटे, पूरे 90 रुपीज का होगा प्रोविजन कि 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 3 होगा, है ना? 90 रुपीज कितने ईयर्स का खर्चा है? 3 ईयर्स का। तो इसमें से फर्स्ट ईयर का खर्चा बुक हो जाना है, लेकिन कितने एम्प्लॉइज के लिए और कितने शेयर्स के लिए? बात समझ में आ रही है? तो उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? जितने ऑप्शन जनरेट हुए, 1000 एम्प्लॉइज का सोच के चल रहे हैं जी, ठीक है ना? और हर एम्प्लॉय पे कितना? 5-5 हजार का, तो उसी हिसाब से अमाउंट आएगी। आइए बेटा, तो मैं फर्स्ट ईयर की अगर आपसे बात करूं, बेटे फर्स्ट ईयर की,
ये रहा जी, ये रहा हमारा फर्स्ट ईयर, ये रहा। तो फर्स्ट ईयर की अमाउंट आप मुझे बता दो, आप सब बच्चे लोग समझदार हो, खुद ही निकाल सकते हो। आओ जी, मैं भी निकलवाऊं। लो जी भाई, कितने एम्प्लॉय थे बेटा? 1000। जब नहीं बताया हमें कि भाई कितने हर साल छोड़ के जाने वाले हैं, तो यानी सारे पहुंचने वाले हैं। यानी अगर क्वेश्चन हमें बताएगा ना कि जी पहले साल तो इतने चले जाएंगे, दूसरे साल इतने, तीसरे साल इतने, तो यानी कि हम अपने आप हिसाब निकाल लेंगे कि कितने पहुंचने वाले हैं। सर वो कब बताता है? क्वेश्चन बताता है। कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगी, धीरे धीरे क्लियर होंगी। पहले अभी पहला एग्जाम्पल है तो इसलिए मैंने उसमें नहीं डाला उस पॉइंट को। आइए, 1000 एम्प्लॉइज पहुंचने वाले हैं जी, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हर साल कितने एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे क्वेश्चन हमें नहीं बता रखा। तो ठीक है जी, 1000 एम्प्लॉइज के लिए कितने ऑप्शन है बेटे पर एम्प्लॉय के लिए? 5000। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कितना? 50 लाख ऑप्शन जनरेट हुए, वेस्ट हुए, पक्का? तो बेटा यहां पर यही चीज हम यहां पे तो यही तो निकाल रहे हैं कि भाई हर एम्प्लॉय के ऊपर हमारा कितने रुपए का खर्चा, बोलो जल्दी सारे बच्चे, कितने रुपए का? 90 रुपए का। कितना? 90 रुपए का। किसी को दिक्कत है? कैसे आए जी, आप बताना सर। वेरी गुड। मार्केट प्राइस है जी 120 का, और कितना हमने लेस कर दिया? एक्साइड प्राइस 30 रुपए वो कंपनी को दे देगा जी। सर मार्केट प्राइस क्वेश्चन में अगर हमें आगे का दिया हो तो ध्यान रखना, आगे का तो बढ़वाना है, इसीलिए तो उसको रोक रहे हैं। और एम्प्लॉय को ये भी बताएंगे, देख अभी से 120 का है, सोच के देख जरा 3 साल बाद जब तेरे को शेयर्स मिलेगा, अभी तो 4.5 लाख दिख रहे हैं, वो हो सकता है तू डबल करवा दे मार्केट प्राइस, मेहनत करके तेरे डबल हो जाएंगे पैसे। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन में अगर हमें मार्केट प्राइस दिया भी होगा तो हमें मार्केट प्राइस हमेशा यही कंसीडर करके चलना है, कोई और नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे जवाब दिए उन्होंने। सर मार्केट प्राइस में घटा लो, सीधा सीधा हिसाब किताब है, 90 रुपए। तो एक एम्प्लॉय के लिए कंपनी कर रही है 90 रुपए का खर्चा, और ये खर्चा है बेटा कितने? 3 साल का, 3 इयर्स का। नोट करते रहना प्लीज साथ साथ, है ना? तो इसमें से पहले साल का कितना हो गया जी? इनटू फर्स्ट ईयर, अप टू फर्स्ट ईयर, अप टू फर्स्ट ईयर, यानी 1 साल की बात होगी बेटा। कितना है बाबू, बताओ बेटा? 15 करोड़। 15 करोड़। लो भाई, एक बच्चे ने बताया सर 15 करोड़ आया। लो जी, मैं यहाँ पे पूरी फिगर लिख देता हूँ। 15 करोड़। 15 करोड़। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसोप, और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। चलिए जी, ये तो सर बात पहले साल की होगी। तो मैं आपसे ये बात कह सकता हूं कि एम्प्लॉयर ने एक तरह से गुल्लक में इकट्ठे कर लिए। कितने इकट्ठे कर लिए? 15 करोड़। ये सोच के कि वो लोग मेरे को वहां पे मिलेंगे, पहले साल के 15 करोड़ उसने गले में डाल दिए, जिसका नाम ईसोप है। इसी का नाम तो प्रोविजन है, प्रोवाइड कर लिया जी उसने। उसने प्रॉफिट को अभी प्रॉफिट नहीं माना जी, उसने उठा करके रख लिया। अब चलते हैं आगे। ये तो बात रही बेटे फर्स्ट ईयर की। बेटे जन एंट्री तो सेम रहेगी सेकेंड ईयर में भी, जन एंट्री तो हमारी सेम रहेगी। आइए जरा फटाफट से लिखें सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या होगा जी? सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेम जन एंट्री। तो जी यहां से हम लिखते हैं ईयर नंबर सेकेंड, ईयर नंबर सेकेंड। क्या एंट्री होगी? एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू गुल्लक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मैं नरेशन इग्नोर कर देता हूं। ऑनलाइन वाले आप भी बताओ बेटे साथ साथ में, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज। सारे बच्चे इंपॉर्टेंट है। आइए जी, और फिर अगली एंट्री क्या होगी बेटा जी? पीएनएल, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। अब सेकेंड ईयर का बताओ जी, कैसे निकालोगे आप? निकाल दोगे? है कैसे? सेम आएगा सर, है ना? लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना,
हाँ, हमें यहाँ पर अभी कुछ डाटा अवेलेबल नहीं है, जैसे एनुअली फॉरफिट होना, मतलब एनुअली कितने शेयर्स चले जाएंगे छोड़ के, कितने एम्प्लॉय चले जाएंगे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, आपको पहले से ही आसान क्वेश्चन में क्या करूंगा, उस फ्रेमिंग में ले आऊंगा जिस फ्रेमिंग में आप करोगे तो कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है एडवांस क्वेश्चन में भी। ठीक है, हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में जाकर के उस फ्रेम में आए, क्या फायदा, हम पहले से ही उस फ्रेम में होकर चलें जिस फ्रेम में हमें शुरू से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं, मलाई की तरह पूरा चैप्टर चला जाएगा जी। तो आइए बेटे, यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा वर्किंग नोट बनाओ। अभी मैं कोई प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है, यहां पर मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट बना रहा हूं कैलकुलेशन के लिए, अगली क्लास से बात करेंगे प्रेजेंटेशन वाइज। क्या सर, कैसे करेंगे कैलकुलेट सेकेंड ईयर का प्रोविजन? सबसे पहले तो यहां पर निकालेंगे जी क्या, एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस कितना होगा, टोटल एक्सपेंस अप टू सेकेंड ईयर। ठीक है बेटा, फिर हम इसमें से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, कितना ऑलरेडी हमने रिकॉग्नाइज कर रखा है। ठीक है, जो बैलेंस होगा, बैलेंस होगा वही तो करंट ईयर में रिकॉग्नाइज करेंगे, बैलेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन करंट ईयर, बैलेंस टू बी रिकॉग्नाइज इन करंट ईयर। कोई मुझे बताएगा पहले साल तक, पहले साल तक कितना रिकॉग्नाइज हुआ, कितना, कैसी बातें कर रहे हो, 15 करोड़ हुआ ना, है ना, पहले साल बेटा कितना हुआ, 15 करोड़, है ना, हाँ। 30 करोड़ तो आप, मैं समझ गया आप क्या बता रहे हो, ये बता रहे हैं टोटल 2 साल तक का, है ना। ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज है पहले वो लिख लो, लो जी, ऑलरेडी सर रिकॉग्नाइज है हमारा 15 करोड़, लो जी, उसको घटाना है ना फिर हमें बाद में, 15 करोड़। और सेकेंड ईयर तक कितना रिकॉग्नाइज होना है जी, जिसमें से घटा देंगे तो निकल आएगा सेकेंड ईयर का। प्रेजेंटेशन हमें ऐसे करनी है, बाद में जब क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशंस आएगी कभी दिक्कत नहीं आएगी, वहां पे ऐसे ही करना है, जैसे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में करते होंगे शायद, पोस्टिंग होता है ना कॉन्ट्रैक्ट में, प्रोविजन बनाते हैं, कितना प्रोविजन है ना, ऐसे ही करते हैं अप टू दैट ईयर। आइए जरा बताना जरा, कितने एम्प्लॉइज, 1000 मल्टीप्लाइड बाय बोलो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 90, ये है बेटा 3 साल का। तो इसमें अप टू सेकेंड ईयर तक कितना आ गया बेटा, 30 लाख बताया ना आपने, 30 करोड़, 30 करोड़, इस तरह से निकालना है। आइए जी, तो सेकेंड ईयर में, वेरी गुड दीक्षा, सेकेंड ईयर में कितना आ गया हमारा खर्चा, 15 करोड़। थैंक यू वरुण, थैंक यू मधु। हाँ जी कंप्लीट लेंगे बेटा जी। आइए जी, आधा भैंस कभी लेते हैं क्या, आइए शुरू करते हैं जी। अब फटाफट से आगे की बात, और यहां पर हमने एंट्रीज में डाल दिया कितना, 15 करोड़। नहीं सही है, कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बात करते हैं, थर्ड ईयर की बात करते हैं जी, थर्ड ईयर की बात। थर्ड ईयर में क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह की बात होगी बेटा। आइए फटाफट से थर्ड ईयर निपटाते हैं, चलिए जी फटाफट से थर्ड ईयर की एंट्री करो अपने आप। थर्ड ईयर एम्प्लॉइज, अच्छा पहले हेडिंग डाल देता हूं मैं यहाँ पे, ये हमारा थर्ड ईयर है जी, ईयर नंबर 3, और इसमें हम कर रहे हैं फिलहाल क्या, जन एंट्री, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, फिर P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज, हाँ बेटा फर्स्ट चैप्टर है, कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। लो बेटा इसकी अमाउंट देखो जी, वर्किंग नोट,
बेटा वैसे ही प्रेजेंटेशन करना प्लीज, क्योंकि एग्जाम में हमें जब करना होगा ना वैसे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी यहाँ पे चेंजेस आते जाएंगे, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, यही बनाते रहोगे हर बार वर्किंग नोट। लो जी, वर्किंग नोट, टोटल एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, टू बी रिकॉग्नाइज्ड अप टू 3 years, और इसमें से हमें क्या कर देना है, लेस कर देना है जी। लो जी, लेस कर देना है। क्या करना है, ऑलरेडी, वेरी गुड, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, कितना ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर रखा है, हाँ 30 करोड़, पहले इसको लिख लो, ये है हमारा 30 करोड़। समझ में आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। कई लोग ना मास्क लगाए हुए हैं, पता ही नहीं चलता, वो हंस रहे हैं, गुस्से में बैठे हैं, क्या फिर आ गया है। तो प्लीज थोड़ा सा बता दिया करो, यस सर, चलो आगे चलो। ये आओ जरा। कितने एम्प्लॉय बेटा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5000 मल्टीप्लाइड बाई 90, कितने साल का खर्चा है, 3 साल का, 3 साल तक का कितना बैठा, 90, 90 करोड़ हो गया ना बाबू, 30 या 90, कैसे, 15 या 45, हाँ यस यू आर राइट, 45, 45 करोड़, वही तो बैठा था 15 के हिसाब से, यस 45 करोड़। उसमें से ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज है, 30 करोड़। लो जी, टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन करंट ईयर 15 करोड़। एक बात ध्यान रखना, जब भी कॉन्सेप्ट होता है ना हमेशा धीरे धीरे क्लास होनी चाहिए, तो मैं तो वैसे ही करूंगा। हाँ, जब प्रैक्टिस होगी सारे कॉन्सेप्ट होने के बाद में एक दो क्वेश्चन हल्के, फिर आपकी स्पीड उस हिसाब से करानी चाहिए जिस तरह से आपको एग्जाम में करना चाहिए। तो जब हम कॉन्सेप्ट करेंगे तो ऐसे बिल्कुल पैदल पैदल एकदम, ठीक है। आइए जी, अमाउंट डालिए फटाफट से, यहां पर भी सेम आ गई, चलिए जी 15 करोड़, अच्छा सर यहां तक हम पहुंच गए सर, गुल्लक में कितने इकट्ठे कर लिए एम्प्लॉय ने, बोलो बोलो, 45 करोड़। अच्छा, आइए अब यहां पर ये वाली स्टेज, यहां तक तो हम लोग पहुंच गए बेटे, जहां पर एम्प्लॉइज के लिए ऑप्शन वेस्ट हो गया जी। अब क्या होगा, यहां पर एम्प्लॉइज इस कट ऑफ डेट के अंदर अंदर उन शेयर्स को खरीद करके अपना राइट एक्सरसाइज करेगा, ठीक है बेटा। बताओ कैसे करेगा राइट एक्सरसाइज, वो कंपनी को ला करके वो 30 रुपए देगा, कि लो पकड़ो 30 रुपए, और कंपनी क्या करेगी, उसको वो शेयर देगी, पक्का। बेटे मार्केट वैल्यू ही तो 120 थी, फेस वैल्यू थोड़ा ना थी, इसका मतलब इश्यू ऑफ शेयर का चैप्टर शुरू हो जाएगा यहां पर, वही जो हमने पढ़ा था फाउंडेशन में, फेस वैल्यू से ऊपर वाला पार्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, क्लियर। तो अब क्या होगा, पहले मैं लिखूंगा, आप सिर्फ समझेंगे, और उसको पाप चढ़ेगा जो बीच में लिखेगा, देखो। है, आ जाओ जरा, तो देखना जरा यहां पर। कह रहा पाप चढ़ा रहे हैं यहाँ पे। लो बेटे, सारे के सारे एम्प्लॉइज ने यहां पर शेयर्स खरीदे, ये है हमारी एक्सरसाइज वाली डेट। प्लीज अभी ये यहां पर मैं रोकता हूं कि यहां मत लिखना, अभी पहले समझने पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट है। तो जी एक्सरसाइज प्राइस कितना है बेटा, बताते रहो मुझे, करवाओ कितना, 30 रुपीज, यानी कंपनी के पास में, मैं अगर बात करूं यहां पर जो जन एंट्री होगी जब राइट एक्सरसाइज होगा पूरे 1000 शेयर्स पर, तो एंट्री क्या करेगी कंपनी, पता है क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जितने पैसे बैंक में आएंगे। फिर जो कंपनसेशन के लिए गुल्लक बनाई थी वो इसी दिन के लिए तो बनाई थी, ईसोप, शेयर्स की वैल्यू कम नहीं है जी, शेयर्स में पैसे कम लिए हैं, यहां पर देखो जरा 30 रुपए लिए हैं, 90 रुपए ना, 90 कितने, 45, 90 रुपए हमने इकट्ठे किए हैं। शेयर हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, 10 का है जी, और बाकी क्या है हमारा, सिक्योरिटी प्रीमियम। बात समझ में आ रही है, 120 का था ना, तो 110 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, पक्का। आइए जरा, अब इसमें बस क्या करना है, नंबर से तो मल्टीप्लाई कर देनी है। पक्का,
जरा बताना बेटे फटाफट से, कितने शेयर्स और कितने एम्प्लॉय? 1000 एम्प्लॉयज, 5-5000 शेयर्स, बस हो गया काम। 1000 एम्प्लॉयज के नाम का 5-5000, जरा करना एक बार, 1000 इंटू 5000 इंटू 90 कितना गया? 45 लाख। आपको नहीं लगता ये वही गुल्लक तो है जो अभी हम क्रेडिट कर रहे थे वहां पर? अभी तक 3 साल में हमने यही तो प्रोविजन बनाई थी, और वो इसी दिन के लिए बनाई थी। आज हम लोग यहाँ पर उसको डेबिट करेंगे। कितने बच्चे हैं ऐसे जिन्हें नहीं समझ में आया? प्लीज एक बार हाथ उठाओ, जिनको समझ में आएगा पैर उठाओ। अच्छा चलो, सच से बताओ, समझ में आ गया आपको? पहले बताओ सर। आप आज हमें हंसाने की कोशिश नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता आज हमारा, हम पूरे डिस्चार्ज बैठे हैं, आप कुछ भी कर लो है, और ऊपर से मास्क लगा के चुपचाप चुपचाप हंसते रहेंगे। हाँ चलिए जी। आ जाओ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो दीक्षा, वो भी कह रहे हैं कि सर देखो हम तो ज्यादा एनर्जेटिक है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सारे बच्चे एनर्जेटिक है। जरा बताना बेटे फटाफट से, यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5000। इधर फिर से वही जी, प्लीज नोट कीजिए। हाँ जी बेटा, यस बेटा बिल्कुल सही कह रहा हूं, मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ ऑप्शन ग्रांट ऑफर्ड, बिल्कुल। हाँ अमाउंट लिख लो शुभम, 15 करोड़, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो फिगर तो आप लिख ही दोगे। कब तक खत्म होगा एडवांस अकाउंट का सिलेबस? बता दूंगा जी, अभी शुरू तो होने दो। हाँ। ठीक है बेटा। वेरी गुड शुभम, वेरी गुड दीक्षा, नोटेड, ओके। यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी? तो अभी हमने यहां पर इसमें क्या देखा? हटा लू इसको? अच्छा रुका, ओके, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं। यहां तक हमने अभी तक क्या देखा? एक डेट होती है जिस डेट पर हम ऑप्शंस को ग्रांट करते हैं, स्टार्टिंग डेट। एक और डेट होती है जहां पर ऑप्शंस वेस्ट होते हैं, मतलब गेन किसके पाले में आ जाती है? एम्प्लॉइज के। उस डेट को ऑप्शंस क्या कहलाते हैं? वेस्टेड ऑप्शन। और वो डेट तो 3 साल की होगी, ये क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर प्रोडक्शन का टारगेट कहते हैं कि तुम्हें ना हर साल के हिसाब से, हर साल के हिसाब से 1 लाख टन प्रोड्यूस करना है, और 3 साल के अंदर अंदर ऐसे करके दिखाना है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 3 लाख तुम्हें प्रोडक्शन करना है। मान लो उसने 2 साल में ही कर दिए 3 लाख, तो दूसरे साल में होते ही ऑप्शन वेस्ट हो जाते हैं। तो जो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी गई है। फिलहाल एक सिंप्लीफिकेशन के लिए एक कंडीशन हमने मानी, 3 साल तक आप हमारे साथ में काम करोगे, 3 साल के बाद में क्या हो जाएगा? ऑप्शन वेस्ट हो जाएंगे। आपके यहां पर जब भी क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर वो ईयर बेस्ड आते हैं। आइए जी, तो पहली डेट हमारी ऑप्शंस को ग्रांट करने की डेट है, दूसरी डेट हमारी ऑप्शंस वेस्ट होने की डेट है, जिस डेट को कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। तो ये इस दौरान का जो ड्यूरेशन का पीरियड होता है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बोलो बेटा? वेस्टिंग पीरियड। क्या कहलाता है? वेस्टिंग पीरियड। अच्छा, फिर उसके बाद में जो पीरियड शुरू होता है वो क्या कहलाता है? एक्साइज पीरियड। इतने ड्यूरेशन के अंदर अंदर हमें एक्साइज करना है जी आपको अपना राइट। वेस्टिंग डेट से पहले अगर एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वेस्टेड ऑप्शन, सॉरी अनवेस्टेड ऑप्शन का लैप्स होना। और वेस्टिंग डेट के बाद में ऑप्शन क्योंकि वेस्टेड बन चुके हैं, अगर एक्साइज पीरियड के दौरान एम्प्लॉइज ने अपने राइट को एक्साइज नहीं किया और ड्यूरेशन एक्सपायर हो गई, कट ऑफ डेट निकल गई, तो क्या कहलाएंगे? वेस्टेड ऑप्शन का लैप्स हो जाना। ठीक है। अच्छा, जब एक्सरसाइज होगा प्राइस तो उस डेट पे क्या होगा? एम्प्लॉई पेमेंट लेके आएगा जो डिसाइड था, और कंपनी अपने यहां पर क्या करेगी? वो पेमेंट लेके रख लेगी, बाकी ईसोप से कंपनसेट करेगी, फेस वैल्यू तक शेयर कैपिटल, बाकी क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। चाहता तो आगे भी था कराना, लेकिन यही है कि ऐसा ना हो जाए कि बाकी बच्चे कल भी हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे तो कहीं टॉपिक ज्यादा आगे निकल जाए।
और सर ने इंस्ट्रक्शन भी दिए कि अभी एक घंटे की क्लास लेना ताकि बच्चे थक गए हैं काफ़ी। ठीक है, तो अभी मैं आपके लिए आज क्लास यहीं पे ओवर कर रहा हूँ जी। ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे। तो जो बच्चे नहीं भी आए हैं, अगर वो जो भी कल बच्चे हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे, जो ऑनलाइन है, उनको भी बता दूं कि डोंट वरी, टॉपिक हमारा कल भी ये कवरेज में आ जाएगा, कोई चीज़ मिस नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू। ओके बच्चों।